कभी सोचा है कि अगर एक दिन के लिए अचानक भारत के सारे सरकारी बैंक बंद हो जाएं, तो क्या होगा? खैर, आज ठीक यही हुआ है। चलिए, इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो अगर आज यानी 27 जनवरी 2026 को कोई अपने बैंक के काम से निकला हो, तो बहुत मुमकिन है कि उसे ब्रांच पर ताला ही लटका मिला होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये कोई सरकारी छुट्टी नहीं है। ये एक सोची समझी देशव्यापी हड़ताल है और इसे आवाज दी है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने, जो कि देश की 9 सबसे बड़ी बैंक यूनियनों का एक बहुत ही मजबूत संगठन है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है। करीब करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी आज काम पर नहीं हैं। इसका सीधा मतलब है कि देश भर में हजारों शाखाओं में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरे विरोध के सेंटर में बस एक ही मांग है। एक ऐसी मांग जो सच कहें तो काफी लंबे समय से चली आ रही है। मुद्दा है हफ्ते में 5 दिन काम का। यानी अभी जैसे सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है, वैसा नहीं, बल्कि हर शनिवार को छुट्टी। सीधी सी बात है, ये मांग कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये सिर्फ एक तरफा मांग नहीं है। यूनियनों ने एक समझौता भी पेश किया है। उन्होंने कहा है कि वो सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज 40 मिनट ज्यादा काम करने को तैयार हैं। इससे कामकाज के कुल घंटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, ये लड़ाई कोई रातों रात शुरू नहीं हुई है। मार्च 2024 में इस मांग पर सहमति बन भी गई थी, लेकिन मामला सरकारी मंजूरी के इंतजार में अटका रहा और जब हाल ही में हुई बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो यूनियनों के पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। और ये एक लाइन इस पूरी मांग के मानवीय पहलू को सामने रखती है। बात सिर्फ काम के घंटों की नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों की सेहत, उनके वेलबींग और उनकी काम करने की क्षमता से भी जुड़ा हुआ एक बहुत जरूरी मुद्दा है। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी बात को समझते हैं कि क्या आज सारे बैंक बंद हैं? नहीं, ये स्लाइड साफ करती है कि इस हड़ताल का असर कहां-कहां है और कहां नहीं। तो हड़ताल का असर मुख्य रूप से सरकारी बैंकों पर है। जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं, जैसे HDFC, ICICI, वो नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब अगर किसी का खाता इन प्राइवेट बैंकों में है, तो उसे इस हड़ताल से शायद कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा। तो फिर आम लोगों के लिए इस एक दिन की हड़ताल का असल मतलब क्या है? कौन-कौन सी सर्विसेज रुकी हुई हैं और क्या-क्या अभी भी चल रहा है? ब्रांच जाकर होने वाले लगभग सभी काम आज रुके हुए हैं, जैसे कैश निकालना या जमा करना, पासबुक अपडेट करवाना और सबसे जरूरी चेक क्लियरेंस। इन कामों के रुकने से यकीनन बहुत से वित्तीय लेन देन पर असर पड़ा है। और ये असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। ये एक अनुमान है कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए के चेक आज क्लियरेंस के इंतजार में अटके हुए हैं। सोचिए, कितनी बड़ी रकम है ये जो इस एक दिन की हड़ताल के कारण सिस्टम में फंस गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में पैसे के लेन देन के कई रास्ते अब भी पूरी तरह से खुले हैं। UPI, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सब पहले की तरह काम कर रहा है। और हाँ, ATMs में भी कैश मिल जाना चाहिए। देखिए, ये हड़ताल सिर्फ एक दिन की छुट्टी की मांग से कहीं आगे की बात है। असल में ये बैंकिंग सेक्टर में काम करने के तौर तरीकों पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ती है। असल में ये बैंकिंग सेक्टर के वर्क कल्चर को मॉडर्न बनाने की एक कोशिश है। सवाल सीधा सा है, जब RBI और LIC जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों में पहले से ही 5 दिन का हफ्ता है, तो फिर सरकारी बैंकों में क्यों नहीं? तो यूनियन नेताओं का साफ कहना है कि ये बदलाव कोई लग्जरी नहीं है। ये ना सिर्फ कर्मचारियों के लिए, बल्कि लंबे समय में पूरे बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा कुशल और मजबूत बनाने के लिए भी एक जरूरत है। और ये हड़ताल हमें बैंकिंग के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा दौर जहां 24/7 डिजिटल लेन देन हो रहा है, क्या वहां बैंक की शाखाओं का रोल बदल रहा है? और अगर हां, तो उनके काम करने का तरीका क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है।